भारतवासी मूल्यवासी गरीब समाज के साथियों, सावधान। जब इस देश में पाकिस्तान की रट सुनाई पड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि आपके हक पे डाका डाला जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, जरा आप सोचिए, उड़ी और पुलवामा जैसे हमले चुनावी मौसम में ही क्यों होते हैं? बुद्धि का ताला खोलकर जब आप सोचोगे तो इन चालबाजों के साजिशों को समझते देर नहीं लगेगी। इसीलिए तो मैं आप लोगों से गीत के माध्यम से बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हूँ? हर दिल में पंचशील भाव शुद्ध चाहिए, हर दिल में पंचशील भाव शुद्ध चाहिए, इंसानियत को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। बुद्ध चाहिए, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा समाज हो जहाँ समता का भाव हो, ऐसा समाज हो जहाँ समता का भाव हो, ऐसा समाज हो जहाँ समता का भाव हो, संवेदना हृदय में सबसे लगाव हो, संवेदना हृदय में सबसे लगाव हो, संवेदना हृदय में सबसे लगाव हो, ऐसा समाज हो जहाँ समता का भाव हो, संवेदना हृदय में सबसे लगाव हो, मानवता में ही हो न मंत्र मुग्ध चाहिए, मानवता में ही हो न मंत्र मुग्ध चाहिए, इंसानियत को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। चाहिए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम बुद्ध विचार के लोग बेवजह युद्ध चिल्लाने वाले लोग नहीं हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि यदि युद्ध ही हर समस्याओं का समाधान होता तो उत्तर कोरिया और अमेरिका शांति वार्ता कभी नहीं करते। इसीलिए मैं दावा के साथ कहना चाहती हूँ कि यदि पूरे समाज के लोग तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चल पड़ते तो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना कर देते, जैसा कि बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर भी चाहते थे। इसीलिए मैं गीत के माध्यम से गरीब समाज के लोगों से, भारतवासी समाज के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? विषमता तो इस देश को बर्बाद कर दिया, से निवेदन करते हुए मैं कहना चाहूंगी, क्या होना हमें पाखंड के विरुद्ध चाहिए, होना हमें पाखंड के विरुद्ध चाहिए, इंसानियत को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए।
चाहते हो। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के अवसर पे बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि आज से लोकतंत्र के द्वारा हमें राजनीतिक क्षमता तो मिल सकती है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक विषमता तब तक बनी रहेगी जब तक इस देश के मूल निवासी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि विषमता की जड़ क्या है। गौर कीजिएगा। बना है वेद शास्त्र जुर्म ढान के लिए, इस देश में गरीबों को सताने के लिए, बना है वेद शास्त्र जुर्म ढहाने के लिए, इस देश में गरीबों को सताने के लिए। इसीलिए तो हम कहना चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद राम रहमान का झगड़ा मानवता के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। सत्य आचरण, परोपकार और करुणा ही असली धर्म है। इसीलिए तो कहा गया मर्सी इज सुपेरियर देन सेप्टर। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ गीत के माध्यम से क्या बना है वेद शास्त्र जुर्म ढान के लिए, इस देश में गरीबों को सताने के लिए। पोथी पुराण धोखा है समबुद्ध चाहिए, पोथी पुराण धोखा है समबुद्ध चाहिए, इंसानियत को युद्ध नहीं युद्ध चाहिए। क्या बात है। गीत के अगले बंद में मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश झूठ है, संतोष जाति वर्ण का परिवेश झूठ है, इसीलिए तो मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ। मनवादी संत तुलसीदास ने भी भगवान बुद्ध की फिलॉसफी चुराकर अपने चौपाई में लिखे हैं। वह क्या लिखे हैं कि छूट ही मल की धोए, घृत की पाव कोई बारी भिगोए। अर्थात मैल से मैल कभी नहीं धोई जा सकती है। मैल तो स्वच्छ पानी से ही साफ हो सकती है। ठीक उसी प्रकार मन की नफरत और निराशा सिर्फ बुद्धत्व से ही मिटाई जा सकती है। इसीलिए उदाहरण के तौर पे मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब अमेरिका की धरती पे गए थे तो नहीं दिल से ऊपर के ही मन से उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की धरती से आया हूँ। सच्चाई को उन्होंने स्वीकारा। इसीलिए तो मैं कहना चाहती हूँ क्या ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश झूठ है, संतोष जाति वर्ण का परिवेश झूठ है, सरोज त्यागी होना या प्रबुद्ध चाहिए, सरोज त्यागी होना या प्रबुद्ध चाहिए, इंसानियत को युद्ध नहीं युद्ध चाहिए। इंसानियत को युद्ध नहीं युद्ध चाहिए। हर दिल में पंचशील भाव शुद्ध चाहिए,
बदमाशी। नमो बुद्ध।